हेलो प्यारे बच्चों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित आपको फार्मूला यानी कि सूत्र आज आपको लिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे देखिए घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का देखिए पहले हम यहाँ लिख दें पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे घनाभ का आयतन होता है L गुणित B गुणित H। ठीक है, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है, H का है ऊंचाई है। ठीक, अब जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH और HL होता है। ठीक है, अब घन का आयतन होता है भुजा Q यानी AQ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6A²। देखिए अब आता है, ये तो हमारा घन और घनाभ का हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। चलिए अब हम बात करते हैं बेलन का। किसका? बेलन का। तो देखिए ये आपका बेलन है, बेलन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी व्यास होता है यानी 2r। आधी दूरी जो होती है वो त्रिज्या होता है। ठीक है, ये हमारा ऊंचाई है। पहले बेलन का आयतन ये होता है πr²h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता है πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πr+h होता है। जहाँ r बेलन की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है। ठीक, अब चलिए बेलन के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बेलन की त्रिज्या है। ये पूरा हमारा बेलन का व्यास है। अब व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। जहाँ r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। ठीक है, अब बेलन के बाद हम आपको शंकु का जो है फार्मूला लिखाएंगे। जैसे शंकु में देखिए ये शंकु है,
शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ये हमारा लंब ऊंचाई होता है और ये हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है। अब पहला होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो होता है पाई आर एल। देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। अब देखिए उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए जहाँ आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, एल तिर्यक ऊंचाई है और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन इकाई होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह वर्ग इकाई होता है। ठीक है। अब चलिए शंकु और बेलन हुआ, अब हम आपको गोले का आयतन लिखवाएंगे। चलिए देखिए ये गोला है, इसमें यहाँ हमारा मान लीजिए ए बी व्यास होगा और व्यास का आधा यानी ओ ए ये हमारा त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा। पहले बेलन का गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब जो है अगर हम अर्धगोले का निकालें तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का देखिए गोले का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए आप जानते हैं आयतन का मात्रक घन इकाई होता है और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। जहाँ आर जो है त्रिज्या है, ठीक है, और पाई का मान 22/7 या
3.14 का हम प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए आज हमने आपको जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित सभी जो है फार्मूला लिखाए हैं। हम अपने अगले